नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के 10 क्वेश्चन कर लिए थे, जो कि वो 5वीं वीडियो थी। आज भी हमको वैदिक सभ्यता के 10 क्वेश्चन करने हैं। वैदिक सभ्यता थोड़ा बड़ा चैप्टर है और इसमें क्वेश्चन काफ़ी पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो चलिए, जो बच्चे इस वीडियो पे नए उनके लिए बता दिया जाए कि इस चैनल पे आपको 3 वीडियो देखने को मिलेंगी। एक सुबह करंट अफेयर्स की आती है, जो कि 8 बजे आती है। शाम को 4 बजे ये वीडियो जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं ये वीडियो आती है, और शाम को 8 बजे एक वीडियो और आती है जिसमें हम पॉलिटिकल सेशन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि स्कोर कितना गया। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, जो कि वैदिक काल से संबंधित है। इसमें पूछा हुआ है सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, यानी कि जो ऋग्वेद में सूक्त लिखे हुए हैं सर्वाधिक किसको समर्पित है। आप ये बताइएगा कितने सूक्त हैं। मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। तो सर्वाधिक सूक्त किसको समर्पित है? अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को या विष्णु को। ये यूपीपीसीएस मेंस 2002 का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर दीजिएगा वीडियो को रोक के। चलिए इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन है सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता था, जिसे 250 यानी कि 250 सूक्त समर्पित है। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता था, ठीक है। और ऋग्वेद में अग्नि के 200 सूक्त समर्पित हैं। इस काल के दूसरे सर्वाधिक सूक्त हैं। पहले सर्वाधिक सूक्त में कौन है? तो इंद्र है। दूसरे में अग्नि है, जिसमें 250 इंद्र को समर्पित है और 200 अग्नि को समर्पित है। अग्नि को वर्षा का देवता माना जाता था, युद्ध का नेता भी माना जाता था और वर्षा का देवता भी माना जाता था। आप लोगों ने पिछले सीरियल देखे होंगे, तो उसमें इंद्र भगवान जब गुस्सा हो जाएंगे तो वो ऐसे मतलब बारिश बंद कर देंगे, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होने लगेगी तो ऐसे गुस्सा होकर किया करते थे। वो आप लोग उससे कनेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो बताइएगा किसका किसका ये आंसर सही रहा है। इसमें आंसर है बी, यानी कि इंद्र, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, और इसमें पूछा हुआ है निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता था। यानी कौन सा ऐसा नेता, कौन सा ऐसे देवता है जिसको युद्ध का नेता समझा जाता था या युद्ध का देवता समझा जाता था। अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया। तो ये अग्नि, इंद्र, सूर्य और वरुण। यूपीपीसीएस मेंस 2011 का क्वेश्चन है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी राजा के रूप में, जिसको 250 सूक्त मिले हुए हैं और इस काल में लोकप्रिय नेता थे। इनको युद्ध का नेता या फिर वर्षा का देवता कहा जाता था। 200 सूक्त मिले हैं अग्नि को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग इतने समझदार है ही हैं, बता सकते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है, क्या पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद का देवता समझा जाता था ऋग्वेद में युद्ध का देवता। तो युद्ध का देवता इंद्र को, बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि क्या है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, यानी कि सर्वाधिक संख्या में किसको मंत्र दिए हुए हैं। तो यहाँ अग्नि को, वरुण को, विष्णु को, यम को। यूपीपीसीएस मेंस 2010 का क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। देखिए इसमें दिया हुआ है ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र इंद्र को है, जो कि अभी हमने कहा कि 250 सूक्त है, किंतु इस प्रश्न में विकल्प में इंद्र नहीं है। तो 200 मंत्र आपको अग्नि को दिए गए हैं। तो अतः उत्तर कौन सा होगा? ए होगा, ठीक है। तो आप लोग आपका किसका आंसर सही है बताइएगा। ए, अग्नि, ठीक है। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। देखिए इसमें पूछा हुआ है निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन था। जो कोई सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन था, ठीक है। तो वरुण है, पूर्व वैदिक आर्यों का वरुण, विष्णु, रुद्र, इंद्र। यूपीपीसीएस मेंस 2008 का क्वेश्चन। लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें बताया है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में इंद्र को सूक्त समर्पित है, किंतु इंद्र को नहीं है। तो सर्वाधिक देवता, देखिए इसमें इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन सा है, लोकप्रिय देवता कौन सा, सॉरी। तो ये है इंद्र। आंसर डी। किसका सही है बताइएगा। और चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। यह है आपका 5वां क्वेश्चन। इसमें देखिए पूछा हुआ वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है। तो वरुण, इंद्र, मित्र, अग्नि। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 का क्वेश्चन है। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया युद्ध का देवता इंद्र को माना जाता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ऋग्वैदिक आर्यों में सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता इंद्र थे।
इन्हें ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया, नाम याद रखिएगा, ठीक है। और यह युद्ध का नेता के रूप में चित्रित है। ये इंद्र का वृत्तासुर हंता, वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने के कारण इनको वृत्तासुर हंता भी कहा जाता था। पूर्वभिद कहा जाता था क्योंकि दुर्ग या किले का भेदने वाला। सो मापा कहा जाता था क्योंकि सोम का अत्यधिक पान करने वाले। और सत्यकृति कहा जाता था, ये एक 100 शक्तियों का स्वामी था। मधवान कहा जाता था यानी कि दानी थे। तो इनके सारे नाम आप याद कर लीजिएगा क्योंकि कोई किसी भी नाम से दे सकता है, कोई भी नाम पूछ सकता है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या है, इसमें वैदिक देवमंडल में सबसे कौन सा ऐसा जो जिसको वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है, तो इंद्र, ठीक है। उत्तराखंड पीसीएस 2016 का क्वेश्चन है। चलिए छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन और इसमें पूछा हुआ है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। यूपी पीसीएस मेंस 2002 का क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जुड़ा है, ठीक है। और प्रातः 7वीं एवं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को लेकर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय काल है जो वो सूत्र काल है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का काल है जिसको सूत्र काल कहा जाता था। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल उसको ब्राह्मण काल कहा जाता था, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है 800 से 600 का ईसा पूर्व का काल कौन सा है, तो ब्राह्मण युग, ठीक है। किसका किसका सही है बताइएगा। ये है आपका 7वां क्वेश्चन, इसको बताइए। इसमें है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र की चर्चा किस पुस्तक में की गई, ऐसा पूछा हुआ है। उपनिषद में, भगवद गीता में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में। ये 39 बीपीएससी 1994 में पूछा गया था, ठीक है ये क्वेश्चन। तो गायत्री मंत्र बताइएगा किस में है। ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे है गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं और यह सविता यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। तो हमको क्या पढ़ा, ऋग्वेद मंत्र, ये गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है, तीसरे मंडल में है। किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। किसने लिखा था? विश्वामित्र ने लिखा था, ठीक है। तो इसका आंसर है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, देखिए इसका आंसर पूछा हुआ है ऋग्वेद किस पुस्तक में है, तो ये है ऋग्वेद में, अरे सॉरी गायत्री मंत्र ऋग्वेद में, ठीक है। किसका किसका सही है बताइएगा। 7वां क्वेश्चन। अब ये है रहा 8वां क्वेश्चन, इसको बताइएगा। इसमें पूछा हुआ गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र और परिरक्षित। ये उत्तराखंड पीसीएस 2006 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इसको बताइएगा क्या सही है। चलिए इसका देख लेते हैं कि अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद से संबंधित है और इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। ये किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। और इसमें कौन से मंडल में? तो तृतीय मंडल में। तृतीय मंडल वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका बी, विश्वामित्र। चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है आपका 9वां क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। इसमें लिखा हुआ है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेत है किसके? वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के। यूपी पीसीएस प्री 2015 का क्वेश्चन है, इसका बताइएगा आप। तो ये रहा आपका आंसर। और इसमें बताया हुआ है पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन है। सिद्धांततः इस प्रकार है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद पुनर्सृष्टि को कहते हैं। और जब मतलब कि प्रलय के बाद जो फिर से सृष्टि होती है उसको पुनर्सृष्टि कहते हैं। वंश में देवता या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं और राजनीतिक अवस्था, कक्षा और घटनाओं का वर्णन है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या था? पहले क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। इसमें कहा गया है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है किसके? वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के। और इसमें है कि किसके संकेतक हैं? सूत्रों के। तो ये हैं आपके वेदों के, ठीक है, जो कि आंसर ये है पुराणों के, ठीक है, पुराणों के, बी नंबर, पुराणों के, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है 10वां क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। बताइएगा इसमें किसका किसका सही है। इसमें पूछा हुआ है पुराणों की संख्या कितनी है। ये यूपी पीएससी जीआईसी 2010 में और यूपी पीसीएस प्री 2009 में क्वेश्चन पूछा हुआ लगातार। तो इसमें बताइए पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 19, 21, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है
श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी हुई, तो आप ये लोग ये ध्यान रखिएगा। और यह प्राचीन ग्रंथ है, एक महाभारत का भाग है। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता प्राचीन ग्रंथों में लिखी हुई है और यह महाभारत का भाग है। और इसमें क्या पूछा हुआ है कि इसमें कितनी संख्या है, मतलब पुराणों की कितनी संख्या है। तो इसमें देखिए पुराणों की कितनी संख्या है, पुराणों के, ये आंसर इसका ना गलत लग गया, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, सॉरी। इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर है पुराणों की संख्या कितनी, तो पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, तो चलिए ये आज का डिस्कशन था, कैसा लगा आपको आप लोग बताइएगा ज़रूर। और इसमें कुछ सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपको सेशन कैसा लग रहा है ये भी बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, लाइक डिसलाइक करके बता सकते हैं। अगर डिसलाइक करें तो ये बता दें कि आपको इसमें क्या चीज़ें पसंद नहीं आ रही, ताकि उनमें कुछ सुधार किया जा सके। ठीक है, और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर वीडियो आपको थोड़ा सपोर्टिव लग रहा है तो अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। धन्यवाद।